हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अब आपको ये पता है कि अब परीक्षाएं होना शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ अब वैकेंसी भी आने वाली है और ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हैं। तो हम लोगों ने पीछे अपने नंबर सिस्टम की क्लास को पढ़ लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखा हो तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज और आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पीडीएफ तो है ना सभी के पास, और अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक दे रखी है। आप वहां से अगर किसी के पास नहीं तो लिंक को क्लिक करके जाकर के ग्रुप में जुड़ जाए। फिर भी कोई डाउट है, कोई मैटर आप तक नहीं पहुंचा है तो आप हमें बताइए, वह पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमने आपको पीडीएफ दे रखी है उसी संख्या पद्धति की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में बेसिक जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक डिस्कस कर लिया। चलिए आज 12वें सवाल की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन उठाइए और वहां लिख लीजिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम की शुरुआत आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आप सब क्वेश्चन नंबर 12 मेरे साथ लिखिए। लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर, अच्छी बात है ये। तो दो संख्याओं का अंतर 623 है यदि बड़ी संख्या 932 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 623 है, बड़ी संख्या 932 है, तो हमें छोटी संख्या बताओ। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना मेरी कि ऐसी क्वेश्चन पाना तो फालतू में कोई मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहीं से इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना यानी घटा देना, आपका सीधे उत्तर आएगा। तो जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो यानी अब देखो डायरेक्टली आपकी जो छोटी संख्या है वो निकल के आ जाएगी। अगर आप 932 में से 623 को घटा दें तो आपके पास कितने आंसर आएंगे, 309, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया। तो हमने 932 में से 623 को घटा दिया, छोटी संख्या हमें प्राप्त हो गई। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि हमारा ये 13वां सवाल क्या है। 13वां सवाल ये लिखता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट करके टिक करें। तो लिखा गया दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यह आपका क्वेश्चन है। अब देखिए एक बार फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फ्रेंड्स, अगर ऐसे सवालों को लगाना है तो आप क्या करिएगा। कहता है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या को हमने मान लिया कि चलो x होगी, तो हमारा आंसर आएगा। अब आप बताइए कि अगर मैं बड़ी संख्या यानी इस x में से छोटी संख्या मतलब 12 को घटा दूं तो कितना आएगा। वह बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x है और x के मतलब क्या होता है भाई, गुणे। तो x के 20% यानी 20% यानी 20/100, चाहे 20% का मतलब 1/5 होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी यहाँ सुड़ा देना, 20/2500 बोलो होगा, तो यह x/5 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग इधर ले जाइए और इसको इस साइड भेज दीजिएगा।
बोलिए चलेगा। तो जब आप ऐसा कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x माइनस, इधर आके क्या होगा ये माइनस x/5 बराबर -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप हमें बताइएगा कि 5x में से 1x गया तो कितना आएगा 4x, 4x/5 बराबर क्या होगा भाई 12। मैं बार बार कहता हूँ यहीं छुड़ा दो तो बोलो 4 तियाँ 12, इस 5 का गुणा इसमें होगा यस और नो तो होगा, इसलिए x बराबर 5 तियाँ 15, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना अगला सॉल्व करेंगे और आप इसे जल्द से जल्द कॉपी कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को अब धुआंधार तरीके से आगे बढ़ाइए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, यही ज़िंदगी का मकसद है। और जब तक जीना है तब तक रुकने का तो वैसे भी कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसी बात पे तैयार रहिए और क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां क्वेश्चन देखिए ताकि साथ साथ मिल के हम लोग उसे भी समझ लिया जाए। तो आप लोग पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल भी आप ज़रा सा भी लापरवाही ना करना, क्योंकि आपकी एक सावधानी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी और एक लापरवाही आपको बर्बाद कर देगी। तो किसी भी हालत में आप लापरवाही ना करें, बस प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, आप लोग अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर 14 14वां सवाल क्या कहता है। 14वां प्रश्न ये लिखा गया कि दो संख्याओं, क्वेश्चन पढ़ते रहिए लिखते भी रहिए, दो संख्याओं का अंतर 6 तथा इनके वर्गों का अंतर 252 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, अब अगर आपने अपने इस क्वेश्चन के लिए देखा तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे डिस्कस करना है। भाई एक प्रश्न फिर आया और ऐसे सवाल आपने बार बार देखें कि जब भी हमें मिलता है तो हमको क्या करना होगा। कहता है दो संख्याओं का अंतर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके मन में एक विचार आएगा कि भाई वो संख्याएं कौन सी होंगी बताइए। तो आपका क्या करोगे, जो हम जानते हैं उसे मानते हैं कि मान लिया एक संख्या x और एक संख्या क्या होगी y। अब देखो संख्याओं का अंतर 6 दिया गया, ठीक, इनके वर्गों का अंतर 252 दिया गया। तो इन संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और मुझे क्या क्या पता है, इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 6, मुझे इनके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 252। इतनी बातें हमें पता है। तो आप हमें बताइए कि हमने पढ़ा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई। बोलो भाई ये तो होता है ना अपने पास। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये वाली वैल्यू आपको पहले से पता है कि ये 252 है बराबर x माइनस वाई आपको खुद ही दिया गया कि x माइनस वाई कितना है 6 है। आपको बताना है x प्लस वाई। अब तो आ जाएगा आंसर भाई, यहाँ से उड़ा दो इसको तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 42 आ गया। तो आप कह दीजिए इसलिए हमारा जो संख्याओं का योगफल होगा 42 होगा और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ गए सारे लोग। तो ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम सबको क्या करना है। बस आप अभी जितने इसके बेसिक हैं वो सवाल कर लीजिए, फिर जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपके पास आते चले जाएंगे, क्योंकि वैसे भी संख्या पद्धति एक बेहतरीन चैप्टर है अपने अर्थमेटिक सेक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 तैयार हैं सारे लोग। ओके, चलिए भाई 15वां सवाल हम लोग साथ साथ अब समझ लेते हैं और देखते हैं कि 15 नंबर क्या कहता है। 15 को तो पहले से आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा भाई। यहाँ लिखा गया किसी संख्या
किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है, जितनी वह प्रारंभ में 180 से कम थी, वह संख्या बताइए। तो अब आप देखिए कि वह संख्या हमें बताना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रा समझना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें सारा गेम किसका है? लैंग्वेज का। भाषा अगर आपके समझ में आ गई तो आंसर तो आप अपने आप इसमें क्लियर कर ले जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आंसर के बारे में बोलूँ तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो हम जानते हैं उसे मानते हैं। हमसे संख्या पूछी गई तो हमने संख्या को x रख लिया। अब इनकी बात सुनिए, कहते हैं किसी संख्या को 11 से क्या करना है भाई? गुणा करना है। तो संख्या अगर x होगी तो डियर स्टूडेंट 11 से गुणा करोगे तो 11x बोलो होगी, ठीक है। गुणा करने पर 180 से वह उतनी अधिक हो जाती है। तो आपके मन में विचार आएगा कि 11x में से अगर मैं 180 घटा दूं तो जितनी अधिक वो पता चल जाएगी। क्या पता चला? जितनी कि वह प्रारंभ में 180 से क्या थी? कम थी। तो बराबर आप लिख दीजिएगा 180 माइनस x। बस एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ। आपके एसएससी मेंस में वैसे सवाल पूछा गया था 2 नंबर में। लैंग्वेज समझ आई? देखो मैंने क्या किया, किसी संख्या को 11 से गुणा किया तो 11x होगी, उसमें से 180 घटा दिया तो शुरू में 180 से जितनी कम थी निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इस माइनस को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके जाइए। मुझे बताइए कि 11x की तरफ 1x लेके आओगे तो कितने आएंगे? 12x। क्लियर है? 180 2 बार जोड़ दीजिए तो 360 होगा। यही सुड़ाओ, 12 तियाँ 36। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके भाई, चलिए इसे कंप्लीट करिए। तो मैं आपके लिए आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ, 16 नंबर। बस ये बहुत इजी हैं क्वेश्चंस, एक बार इन पे प्रैक्टिस करिए ना तो फिर ऐसे सवालों में तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं कभी। बस इनकी लैंग्वेज एक बार पकड़ने आ जाए और वो आप आराम से कर पाएंगे। बस करना इतना ही रहेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइए, बाकी नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है किसी संख्या के, ठीक है, तो हमने लिखा किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, 72 का अंतर है, वह संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच में 72 का अंतर है। डियर स्टूडेंट्स, बस इन दोनों शब्दों को पकड़ लो, आपका उत्तर आ गया। हमें इतना बताओ कि संख्या के 7/8 से उसका 2 गुना तो बड़ा होगा। अगर हाँ है तो 2 गुना 2x माइनस 7/8 संख्या का तो 7x/8 और वो कितना अंतर है? 72 का, बराबर 72 लिखिए, आपका आंसर आ गया।
यही तो कहा आपने, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच में 72 का अंतर है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपका कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया 9, तो 9x बराबर 72 गुणे 8। बोलो लिख सकते हो कैसे, बटे 8 हमने सीधे उधर पक्षांतर कर दिया और यहाँ से इसको उड़ा दो, 9 अठे 72, अब 8 अठे 64, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 हमें कैसे डिस्कस करना होगा। बस सवाल आप पढ़ते और समझते हुए आगे बढ़िएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बस आप लोग एक्टिव रहिए और कोई बात नहीं। 17 नंबर, ये भी एक प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। क्या होगा देखते हैं। लिखा है कि एक परीक्षा में, तो आप भी लिखिएगा कि एक परीक्षा में, अच्छी बात है, परीक्षा है तो कुछ तो होगा ही। तो एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। आदित्य को, यहाँ लिखा गया है, आदित्य को अंग्रेजी में, आदित्य को अंग्रेजी में जो अंक मिला, जो अंक मिला वह गणित में मिले अंक का, वह गणित में मिले अंक का 3/4 है। यदि इन दोनों विषयों में उसे, यदि इन दोनों विषयों में उसे 161 अंक प्राप्त हों तो उसे गणित में अंग्रेजी से कितना अंक अधिक मिला। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आ गया, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। फ्रेंड्स, आप जरा भी परेशान ना हो। कहते हैं कि एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टूडेंट है, ये क्या करता है, अंग्रेजी में इसको जो भी नंबर मिला है वह गणित में मिले नंबर का क्या है, 3/4, 3/4 अधिक है। तो आप एक बात समझना यहाँ पे होगा कि इन दोनों विषयों में उसको कुल मिला के 161 नंबर मिले हैं। सवाल ये है कि मैथ में अंग्रेजी से कितना अंक उसको ज़्यादा मिल गया। आपको सीधा सीधा एक काम करना होगा कि गणित वाले नंबर में से अंग्रेजी का नंबर माइनस करिए, जो आता आपका वही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसे कैसे लगाएंगे आप ऐसे करना कि यह मान लीजिएगा कि गणित में उसका नंबर x आ गया, तो हमें बता दीजिएगा कि क्या आप उसका अंग्रेजी का नंबर डायरेक्टली 3x/4 लिखने को तैयार हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि गणित में जो भी नंबर मिलेगा उसका 3/4 उसको अंग्रेजी में मिलेगा। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, वो गणित में अंग्रेजी से कितना ज़्यादा मिला, तो फिर तो हमें अंतर निकालना पड़ेगा। और जब हम अंतर निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये बताओ कि घटाओगे तो x - 3x/4 बराबर x/4 बराबर क्या आएगा, यही क्वेश्चन होगा। बोलो अब आपको क्या चाहिए, x का मान कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा क्योंकि मैथ का नंबर प्लस इंग्लिश का नंबर ये बराबर 161 आपको लिख के दे दिया गया।
अगर आप इसे हल कर दीजिए तो 4 3 7 x बटे 4 और बराबर आपका 161 आएगा। आप इसे 7 से काटिएगा तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होगा। 23 का 4 में बोलो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 23 चौक 92 हो जाएगा। अब आप अपने सीधे आंसर पर आ जाइए। ठीक है, मैं अपना उत्तर दे देता हूँ। तो x की जगह पे कितना लिख देंगे, 92, और यहाँ से क्या रहेगा भाई, 4। आप इसे काट दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 23 आ गया, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है सबको? चलिए भाई इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो मैं आपके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर को डिस्कस करूंगा कि देखिए कि 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया। तैयार हैं सारे लोग भाई? ओके, तो अगर आप तैयार हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, और क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 को मेरे साथ समझिए। और ये देखिए कि 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या डिस्कस करना है, क्या कुछ निकालना होगा। बस एक बार सवाल को पढ़िए। लिखा किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के बराबर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये है कि संख्या क्या होगी। तो चलिए भाई 18वां सवाल देखिए। लिखा एक संख्या के, ठीक है, तो एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। जोड़ के बराबर होता है। सवाल फिर वही है कि संख्या क्या है। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो सारा खेल किसका, लैंग्वेज का है, भाषा का है। तो आप क्या करोगे, संख्या को x मानोगे। तो कहते हो कि संख्या क्या है वो तो हमें नहीं पता हम कर लेंगे भाई। कहते हो एक संख्या के 2/3 में से, तो 2x/3 में से कितना घटाओगे, 50, तो कुछ आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। साथ ही साथ संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर आएगा, तो प्लस आप लिख दीजिए x/4 के। क्लियर है? आप इसको इस साइड ले लीजिएगा और इन्हें इधर लेके आइएगा। जब आप ऐसा करिएगा तो आपके पास आएगा 2x/3 और माइनस x/4 बराबर 40 ही आपका है, 50 आ जाएगा। तो 40 50 कितने होंगे, 90 हो जाएगा। अब हल करिए, 4 दूनी 8x माइनस 3x/4 3 12 बराबर कितने के भाई, 90 के। आप इसे और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5x बराबर ये हो जाएगा हमारा 90 और गुणे 12 को सीधे इधर कर दीजिएगा। 5 से काटिएगा तो आपका ये 18 बार चला जाएगा, इसलिए x बराबर, अब देखो आपके पास होगा 18 दूनी 36 कैरी 3 और 18 का नाम 18 3 21, तो 216 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम आपसे मिलते हैं तुरंत आगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।